कहते हैं अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो। उजालों में चिराग के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिससे हम बहुत गलत तरीकों से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसकी खुद की गलती नजर नहीं आती इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिसका दिल साफ होता है दुनिया उन्हें गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कैसे आप शांत रहना है। अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखो तो आपका सपना सच हो जाता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए कुछ भी बाहर निकलने तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कि हमने किस पर आशा और विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं मिले तो चुरा लो क्योंकि खूबसूरती चेहरों की उम्र के हिसाब से बदल जाती है। क्योंकि विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए। जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना तो बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान खास इंसानों में से एक को ही जिन्हें आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं चाहे जितना भी प्यार सम्मान दो फिर वह आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। पत्नी पसंद से मिल सकती है लेकिन माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो मजबूर और मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद से पानी का घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार प्रतीक्षा लेता है जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। सम्मान तो ऐसे उपहार हैं, सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया उस दिन के बाद किसी की निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं क्योंकि दुख ही है ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा, हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के अलावा आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है लेकिन कान में गया विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं लेकिन इंसान खुद की समस्या में सबसे बड़ी समस्या समझता है।
कड़वा है, सच है, पर इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों को ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे मांगे तो दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानियों में अगर कोई भी सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, क्योंकि साथ गलत नहीं हो सकता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ की भी पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम विश्वास खोना, सबसे कठिन काम विश्वास को पाना, उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि जब आप कुछ कर लिया। जब लोगों की तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करे तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता होता है, उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप अपनी चीज वापस ले सकते हैं। अगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते तो अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। लेकिन बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है, जुबान उसका ताला है, ताला खुलता है जब मालूम होता है दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो बहुत चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान हो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो और खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। जितना आप काम बोलोगे उतना ही आपके सब कीमती होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तो आप निखर रहो। कुछ तो कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी अपनी जरूरत करने के लिए नहीं होता, प्रेम हमेशा वो एक दूसरे के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, इसका मतलब यह है उन जगहों पर आप खामोश थे जहाँ बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ। अधिकतर लोगों की बातें मैनुअल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने वाला आनंद है वह संसार के माया में हंसने का आनंद नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है और मित्रता बदलता है और प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शास्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देता है। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। मत सोचो तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता था। हिम्मत वालों का कभी सपना अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से
शराब खानों से में सुनाए जाते हैं, जहाँ हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहाँ हाथों में गीता होती है। भगवान से न डरो तो चलेगा, क्योंकि कर्म से डरना जरूरी है। कर्म फल भगवान को भी भोगना पड़ता है। रोटी भी सस्ती नहीं, कोई इसे कमाने के लिए दौड़ता है, कोई इसे पचाने के लिए। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर कर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए। अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। न अपेक्षा न कामना कीजिए वह वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने दो ऐसी चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डूबने से अच्छा है किसी को बचाया जाए। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा सदैव अन्य का क्यों, लोभ लालच चुगली काम का क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। स्वार्थो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लग जाता है। भरोसा में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को भी काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। इस बात का सबसे उत्तम उदाहरण है कि अकेले चलने वाले लोग कभी घमंडी नहीं होते। वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, इसे सभी याद रखते हैं, लेकिन आप कब गलत थे या सब याद रखते हैं। इंसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज, ध्यान से सुनी हुई बात काम आ सकती है। जो लोग आपकी जज्बातों की कदर नहीं करते हैं उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा से तुम्हारा था, हमेशा तुम्हारा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर से अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में अनुमान गलत मत लगाया करो, लेकिन उनकी जिंदगी में कितने उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है और एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। न ही एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संसार बता देता है परिवार कैसा है, और बोली बता देता है कि इंसान कैसा है, और स्वार्थ बता देता है। उसे नजदीकियां बढ़ने पर पता चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर पता चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठी व्यक्ति को जड़े हिला देती है। लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए बड़ी सजा है। 2 ऐसी चीजें जिनको देने से कुछ नहीं जाता है, एक दुआ, दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के साथ संयम की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपको प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है। उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजर जाता है। लोग सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है। हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो हम सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहाँ भी काम आती हैं जहाँ पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों के असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वह आपकी मंसूरी और आपकी बदनामी, आपकी कामयाबी या नाकामयाबी बदलती नहीं। अगर आपका रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती हैं। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है। जरूरत है हमें सिर्फ वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति होना अच्छा आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो यह सारे प्रश्न अपने आप से करो। संबंध कभी मीठे आवाज और सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वह टिकते हैं सुंदर हृदय, कभी न टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है उसे करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, विकसित रूप से आपका जीवन बदल देगी। एक बात याद रखिए, स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखते, सुनते समय सिर्फ सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए, सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए केवल बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिस मन स्वीकार करे वह सुख, जिसे वह अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल जीवन स्वीकृत और अस्वीकृत करती है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितनी सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर में से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया। कहने लगा, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा हुआ होने के बावजूद भी नाकाम हूँ। युवक की परेशानी को महात्मा जी ने तुरंत समझ गए। महात्मा जी ने कहा उस व्यक्ति से, यह मेरा कुत्ता थोड़ी दूर तक ले जाओ, उसके बाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनके बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर करने के बाद युवक आश्रम में पहुंचा और महात्मा जी ने देखा
युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है। वह छोटा सा कुत्ता थकान की वजह से जोर जोर से हाँफ रहा था। महात्मा जी पूछे, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? व्यक्ति बोला, महात्मा, मैं तो धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, जैसे एक जैसी दूसरी तय करने वाली बावजूद भी थी। यह इतना थक गया। महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, तुमसे दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़कर अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो। इस तरह से तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया, अपनी गलती को सुधारने लग गया। हमें भी इस कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही आपको उसमें रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपना प्रतिभा को खो बैठते हैं, जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए दूसरों को फॉलो मत कीजिए, अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह नए नए वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे।